हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। तो आज काफी दिनों बाद आज एक नए सेशन की ओर हम लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 20 वोकैब्स हैं। ये 20 वोकैब्स आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और आपका जो नया सेशन चल चुका है, जो बच्चे 6 से 7 में जा चुके हैं, या 8 से 9 में, 9 वाले 10th में, या 11th वाले 12th में, या 12th वाले आगे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं, या आप किसी भी फील्ड पे जा रहे हैं। अगर उसमें एक इंग्लिश का एक चैप्टर या इंग्लिश का एक सब्जेक्ट या इंग्लिश आपके कंपटीशन में है, तो आपको इंग्लिश का बेस बनाकर चलना है। वो है क्या? वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आपके इंग्लिश का बेस है। अगर आपको वोकैबुलरी आती है, अगर आपको वोकैब्स आती हैं, अगर आपको वोकैबुलरी आती हैं या वोकैब्स, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप पहले ये जान लें कि वोकैबुलरी या वोकैब्स होता क्या है। आप ये समझ लें, आप ये जान लें कि हमें इनका यूज कहां करना है ना? तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं? तो आइए देखते हैं कि हमारे पास आज 20 वोकैब्स में कौन कौन सी वोकैब्स हैं, और ये हम लोग एक कॉपी पर लिखेंगे, और एक कॉपी पर लिख के रोज 10 वोकैब्स का आप एक चैलेंज लीजिए, और उस चैलेंज को पूरा करिए कि आपको ये याद करना है। ये 20 वोकैब्स आपके आने वाले समय में, आपकी परीक्षाओं में, या आपके डेली बोलचाल की भाषा में, जो आप अगर इंग्लिश किसी के सामने बोलना चाहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग आप अच्छी करनी चाहते हैं, तो ये वोकैब्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए ही हम देखते हैं कि कौन कौन सी वोकैब्स हमारे सामने हैं। सबसे पहले है टेंडर। टेंडर टेंडर का मतलब होता है कोमल या मृदु। कोमल का मतलब जो चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट हो, ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं टेंडर। अक्सर लोग टेंडर चीजों को वो चीजें यूज किया जाता है जो चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं। जैसे आपने ढोकला देखा होगा, तो ढोकला क्या है? टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, मृदु होता है, कमजोर भी कहा जा सकता है। ठीक है। अगला क्या है? अगला है टेडियस। टेडियस मतलब होता है उबाऊ या थकाने वाला। आजकल पढ़ाई आपकी क्या हो गई है? उबाऊ हो गई है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये यूट्यूब, ये सब क्या है आपके लिए? मनोरंजन का साधन है। ये थकाऊ नहीं है आपके लिए। केवल कोई चीज थकाऊ है तो है आपकी पढ़ाई, जो कि ये नहीं होना चाहिए। तो क्या है? उबाऊ। जैसे कहते हैं नहीं, बड़ा आज क्लास बड़ा बोरिंग है, तो इसका टेडियस का दूसरा क्या होता है? बोरिंग भी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उबाऊ। ठीक है। अगला है थ्रेट। थ्रेट का मतलब धमकी। अक्सर आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, दाऊद इब्राहिम का थ्रेट, यानी दाऊद इब्राहिम की धमकी बॉलीवुड में किसी एक्टर को मिली, तो वहां लिखा लिखा रहता है ऐसे। वहां पे एक इंग्लिश आपने देखी होगी, वर्ड देखा होगा, थ्रेट मतलब धमकी, यानी किसी को धमकाना, उसको अंडर प्रेशर पे लाना, तो उसे क्या कहते हैं? थ्रेट। ठीक है। तो आजकल अगर आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें कहा जा रहा है वो मुझे धमकी दे रहा है, यानी कि वो मुझे थ्रेट कर रहा है। ठीक है। अगला है ट्रबलसम। ट्रबलसम का मतलब होता है कष्टकारी। जैसे आप साइकिल से चलते हैं, आपके लिए बहुत कष्टकारी है, या आपके घुटनों में दर्द है ना? आपके घुटनों में दर्द है क्योंकि आजकल बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं कि घुटनों में दर्द रहेगा ही, तो आप चल नहीं पा रहे हैं, साइकिल से नहीं चल पा रहे, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी से भी नहीं चल पा रहे, मुझे फोर व्हीलर चाहिए। तो आजकल क्या है? आप कष्टकारी है, बहुत कष्टकारी है ये कि हम साइकिल से नहीं चल पा रहे हैं। तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? ट्रबल सम। ये याद करते रहिएगा कि कष्टकारी का मतलब इंग्लिश क्या होगी? ट्रबल सम। धमकी का होता है ट्रेड, थ्रेट, और टीडियस होता है उबाऊ, और टेंडर होता है कोमल या मृदु। यानी कि आपके पेपर में या कहीं पर भी इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपके ऐसा वर्ड आ जा रहा है, तो वहां पे आप ऐसे शब्द या ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगला है ट्रस्टफुल। ट्रस्टफुल का मतलब होता है विश्वस्त। विश्वस्त का क्या मतलब है? कि जो चीज विश्वसनीय हो। ठीक है। विश्वस्त है मतलब किसी के घर में हम रह रहे हैं, बहुत ही विश्वसनीय के साथ रह रहे हैं, या हम ये किताब पढ़ रहे हैं, या हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही विश्वसनीय है, मतलब इससे चीजें फंसेंगी ही, आएंगी ही, यहाँ रहते हैं, इन लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसे कहते हैं विश्वास। अगला है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है विजय। विजय का मतलब किसी चीज पर जीत पा लेना, उसे कहते हैं ट्रिम। ठीक है। अगला क्या है? अगला है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। अशांत का मतलब कि चीजें जैसे आजकल इसराइल हमास के बीच में क्या है, परिस्थितियां क्या है, वहां सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, टर्बुलेंट है, मतलब अशांत क्षेत्र है, जहां पे चीजें एक दूसरे के चीजें आपस में क्या हो रही हैं? लड़ रही हैं, या आपस में एक मतभेद है, तो वहां चीजें क्या है? अशांत है। लोगों का मन अक्सर क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है। अगला क्या है? यूजलेस, जो व्यर्थ है।
जिसका कोई काम नहीं, यूजलेस चीजें। ये मान लीजिए आपके लिए क्या है, कुछ चीजें यूजलेस होती हैं। मान लीजिए आपने पेन यूज किया है ना, अब वो उसकी रिफिल खत्म हो गई तो वो यूजलेस हो गई, तो उसकी व्यर्थ या निष्फल जिसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी आ गई यहाँ पे, निष्फल। ठीक है, अगला क्या है, अटरली। अटरली मतलब होता है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से मैंने पढ़ाई की, या पूर्ण रूप से मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, या पूर्ण रूप से मैंने काम किया है, मैंने पूर्ण रूप से अपना जीवन उसके साथ बिताया है, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अटरली। अटरली लाइफ। ठीक है, अगला है वेल्योर। वेल्योर का मतलब होता है वीरता या पराक्रम। ठीक है, अगला क्या है, ट्रुथफुल। ट्रुथफुल का मतलब होता है सत्यवादी या सच्चा। यानी कोई इंसान है, वन मैन इज अ ट्रुथफुल, मतलब वो सच्चा है, सत्यवादी है। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र के लिए क्या है, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र, आपने एक सुना होगा नाम ना, कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी की इंग्लिश क्या हो गई, ट्रुथफुल। ठीक है, ये देखिए क्या है, आप अपनी बोलचाल की भाषा में ही सीखेंगे ये, कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश क्या होती है। तो ये वोकैबुलरी का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसको नहीं, एक मोबाइल उठाइए और बढ़िया कॉपी रख लीजिए, 10 मिनट की वोकैब, 20 वोकैब 10 मिनट में लिख डालिए, बस काम खत्म, अगला कोई काम करिए अपना, कुछ और देखिए, है ना। तो वोकैब का सेशन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप पेपर देने बैठेंगे और ऐसा कोई शब्द आ जाएगा कि राजद्रोह, तो आप कहेंगे कि राजद्रोह, यार इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो अगर एट दैट टाइम आपको याद नहीं आया, तो कौन याद आएगा, आकाश सर याद आएंगे, स्काईराइज एकेडमी याद आएगा, समझ रहे हैं। अगला क्या है, अगला है टेरिबल। टेरिबल होता है भयानक, भयानक स्थिति बन गई। जैसे भूकंप आ गया तो भयानक स्थिति बन गई कि टेरिबल। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे भयावह स्थिति आपने देख ली कि वो आप डर गए या सहम गए, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेरिबल। ठीक है, अगला है ट्रेजन। ट्रेजन होता है राजद्रोह, जो राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दे या उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करे, उसे कहते हैं राजद्रोह। ठीक है, अगला है वेनरेबल। हमारे बड़े या हमारे पूर्वज या हमारे जो जिन गॉड्स को हम मानते हैं, वो सब क्या है, पूजनीय है। तो हम अक्सर कहा करते हैं कि ये हमारे पूजनीय है, तो पूजनीय का मतलब ये हमारे वेनरेबल है। ठीक है, पूजनीय का इंग्लिश क्या होता है, वेनरेबल। ठीक है, अगला क्या है, विजिलेंट। विजिलेंट का होता है चौकन्ना, मतलब चारों तरफ जो अलर्ट रखो, इसका एक इंग्लिश और होगा, अलर्ट। ठीक है, चौकन्ना क्या होता है, चौकन्ना का मतलब होता है कि जो अलर्ट रहे, जो विजिलेंट है, मतलब जो होशियार रहे, हर समय परिस्थितियों को लेकर जो होशियार है, जो विजिलेंट है, जो चौकन्ना है, उसे ही क्या कहेंगे, विजिलेंट यानी चौकन्ना यानी अलर्ट। ठीक है, अगला क्या है, वुल्गैरिटी। वुल्गैरिटी का मतलब होता है असभ्यता, गंवारपन या छिछोरापन, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जो चीज समाज एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, जो चीज समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, वल्गैरिटी हो गई, या गाली वाली दे रहा हो, तो मतलब कोई ऐसी स्थितियां जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, वल्गैरिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्या है, वैनिटी। वैनिटी होता है अहंकार। अहंकार आजकल लोगों के अंदर हो जाता है, बहुत ज्यादा अहंकार है, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे तुम तो जानते नहीं, इसी को कहते हैं ईगो। ठीक है ना, ईगो। ठीक है, इसे ही कहते हैं, ईगो है आपके अंदर, अहंकार है, इसे कहते हैं, एक इंग्लिश देख लीजिए, वैनिटी। अगला है वर्चुअस। वर्चुअस का होता है सदाचारी, यानी शिष्ट, सत्यवादी, या जो दूसरों का, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे, उसे क्या कह रहे हैं, सदाचारी, अच्छे कर्म करने वाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअस। अगला क्या है, विदर। विदर होता है मुरझाना या सूखना, यानी कोई पेड़ है, उसे नीचे से काट दिया गया तो कुछ दिन बाद वो मुरझा गया, है ना। तो ये हिंदी भी समझते रहिए कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अगला क्या है, अगला है व्रेज्ड। व्रेज्ड होता है अति दुखी या बेचारा। बेचारा का मतलब जो चीजों से अभावहीन है, जिसको चीजें नहीं मिली, है ना, तो वो क्या है, अति दुखी है और बेचारा है। तुम्हारे परसेंटेज नहीं आए तो तुम अति दुखी हो, तुम्हारे परसेंटेज आ गए तो तुम बहुत ज्यादा सुखी हो या बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, और बेचारा और अति दुखी। तो ये 20 vocabs हैं। 20 vocabs आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूं कि ये 20 vocabs या वोकैबुलरी पर फोकस बनाइए। अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना है, किसी और से पढ़ना है, तो वोकैबुलरी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का मेन सेंटर है क्या, वोकैब, समझ गए। तो ये 20 vocabs आप लोग एक कॉपी पे लिखिए, और उस कॉपी को रोज डेली रूटीन में नाश्ता की तरह, जैसे आप लोग सुबह चाय नाश्ता करते हैं या
ब्रेड और चाय लेते हैं, उसी तरह ये वोकैबुलरी का एक पूरा नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए और चाय बिस्कुट के साथ वोकैबुलरी को शामिल करिए। 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने के बाद तीसरे महीने में आप खुद कहेंगे कि सर आज हमारे पास 2500 3000 वोकैब्स का भंडार है और हमको सब कुछ याद है। और इन वोकैब्स को आप यूज कर सकते हैं कहाँ पे? डेली बोलचाल की भाषा में या एग्जाम में। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे। इसको आप नोट करिए, ये क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को सब तक पहुंचाइए जो इसका जरूरतमंद है। ठीक है, जिसको इसकी नीड है या नेसेसरी है। ठीक है, ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।